माना कि मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर तू साथ चले तो फिर ये सफर मुश्किल है। हारून रशीद ना अपने महल की छत पे टहल रहा था, सबसे ऊपर वाले चौबारे पर। नीचे से हज़रत बहलोल दाना गुजर रहे थे। ऊपर उसके साथ सिपाही भी थे, गनमैन भी थे। उसने कहा ये बाबा तो जरा ऊपर उठाओ। उन्होंने एक डोली, एक टोकरी समझ ले, उसको रस्सियां बांध के नीचे फेंका। नीचे जो सिपाही थे उनको कहा कि ये बाबा जी को पकड़ के इसमें बिठाओ। उन्होंने जबरन थामा बाबा जी को, उसमें डाला। ऊपर वालों ने खींच लिया। 2-3 मिनट लगे। हारून रशीद के सामने हज़रत बहलोल दाना पहुंच गए तो थोड़े नाराज भी हुए कि ये कोई तरीका तो नहीं ना बुलाने का। मुलाकात हुई तो कहा क्यों बुलाया? कहने लगा एक मसला पूछना था। फरमाने लगे बादशाह है ना, तेरे मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज है, पूछ मसला। कहने लगा बाबा पूछना था कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? हज़रत बहलोल दाना चुप कर गए। 2-4 मिनट के बाद कहने लगे जिस तरह अभी जमीन से तेरे तक नहीं पहुंचा, बिल्कुल इसी तरह पहुंच गया और रब करीम की बारगाह तक। और वो भी जो उसने करम फरमाया है, वरना मैं तो नहीं समझता कि मैं पहुंच गया हूं, वो भी अगर तेरी खुशगुमानी है। हारून रशीद कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। फरमाने लगे तू बादशाह जो है, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी तुझे बात? फरमाने लगे अगर मैं तुझसे मिलना चाहता ना तो मैं एक दरखास्त लिखता, फिर किसी वजीर से सिफारशी साइन कराता, फिर वो जमा कराता, फिर मुझे टाइम मिलता कि फलां दिन फलां तारीख फलां टाइम आ जाना, फिर आके मैं लाइन में लगता। फिर भी तू बादशाह है, तेरा मूड बनता मिलने का कि ना बनता। जब मैं चाहता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, जब तूने चाहा है ना तो 1 मिनट भी नहीं लगा। फरमाने लगे मैंने दावा ही नहीं किया कि मैं जद्दोजहद करके पहुंचूंगा। मैंने तो रब की बारगाह में आजिज़ी की है, फिर रब ने ही करम फरमाया है, उसी ने मेहरबानी की है। माना कि मोहब्बत के सफर में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। उसके करम का साथ रहा है, उससे आफियत मांगी है, अपने आप को उसके सुपुर्द किया है तो उसने करम कर दिया।